जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे अमेरिका देश यानी कि यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, एक होता है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। और देखिए, आप लोग लुसेंट बुक से डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लुसेंट बुक से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के 22 राज्य के भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, भारत के 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं इसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। एक पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछा गया था। इस बार जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था उसमें पूछा गया था कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ्स के क्लास को भी स्टार्ट किया गया है, जो कि रात 8 बजे कराया जाता है। और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट किया गया है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को अटेंड कीजिए। तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये राजस्थान है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर करेंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए थे। तो देखिए, रुपया नाम का सिक्का जो है ये भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था।
तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, ये किया था शंकराचार्य ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? टाइम्स अप। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली में हुआ था। चारों बौद्ध संगति को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो आपको चारों बौद्ध संगतियों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता भी बोला जाता है, ये 1931 में हुआ था। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इस पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? चलिए, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में नर्मदा नदी गया है। ये एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो है इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना है। और देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो ये किया था 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था, इसको ध्यान रखना है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? चलिए, तो देखिए 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में पूछे कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पुणे में किसने किया था, तो पुणे में बाल गंगाधर यानी कि BG तिलक ने किया था। तो दोनों को ध्यान रखना है। मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। पुणे में किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर भारतीय ना पूछे तो एनी बेसेंट और भारतीय लगा दिया जाए तो सरोजनी नायडू। हर्षचरित के लेखक कौन है? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक है। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1975 में लगाया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? चलिए, तो 18 का राइट आंसर। जो ये बच्चे 26 नवंबर 1949 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, लेकिन लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ वहीं पे दिए जाते हैं। तो शक्ति स्थल जो है ये किसकी समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की ये समाधि स्थल है। पूछा जाता है कि राजघाट, यहाँ पे लिख देते हैं, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। एक पूछा जाता है शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। चैत्रा भूमि पूछा जाता है, चैत्रा भूमि ये भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है, सभी को ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? इसका सही जवाब है चंदेल वंश। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है तिरुपति। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस बार पूछा गया था बिहार मद्य निषेध सिपाही में कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, टाइम्स अप। तो देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? टाइम्स अप। तो देखिए, तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। देखिए, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 2016 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? टाइम्स अप। देखिए, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो यह था जॉर्ज पंचम। सी ऑप्शन जो ये अच्छे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर है, तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? चलिए 26 नंबर के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए, इसका संबंध जैन धर्म से है। बी ऑप्शन सही जवाब है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है और आखिरी एवं 24वें महावीर स्वामी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है?
टाइम्स अप। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो देखिए अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे 29 नंबर के लिए। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? तो देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है ये भारत का न्यायिक सलाहकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? चलिए तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? चलिए सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, अलवार संतों ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 32 नंबर के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बेलगांव अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अभी हमने बताया महात्मा गांधी ने किया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया गया है, इसलिए आप लोग सही सही आंसर करेंगे। तो देखिए राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। तो यहाँ पे राज्यपाल पूछा गया है, सही जवाब बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, 35 वर्ष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? चलिए तो देखिए भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। डी ऑप्शन याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? चलिए तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।